हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ उसका जो मैंने बताया था आपको कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो रिपीट हो रहे थे एनटीपीसी में, ठीक है। उन्हीं में से जो मैंने एक्सप्लेन जो 25 क्वेश्चन थे उनको एक्सप्लेन किया था। उन्हीं में से आपको देखो फिर भी अभी जो पारी लगी उसमें देखने को आपको क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। फिर 25 क्वेश्चन इनका एक्सप्लेन जो करके बताऊंगा उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना, वीडियो स्किप ना करके आप एक ऐसे मान के चलिए 10-15 मिनट खराब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो आप देखोगे तो आपको खराब, अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको महसूस होगा कि वो जो वीडियो देख रहे हो आपने समय खराब नहीं किया, ठीक है। तो आप खुद देख लोगे, ठीक है। उसमें मेरे को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये देखो या मत देखो, ठीक है। मत यही कहूंगा कि आप क्या करते हो, वीडियो को थोड़ा सा देखे, अरे इसमें से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, आप स्किप कर देते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप देखते हो तो आपके लिए 100% दावे के साथ कर सकते हो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको तो देखने को मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन था, और जो ये क्वेश्चन लिया मैंने पहले बताया था कि सभी जो क्वेश्चन लिया मैंने सभी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें बात करें तो देखो, एक तो मलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ठीक है। फाइलेरिया हो जाएगा, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा एक जीका वायरस होता है, ठीक है। जीका वायरस हो जाएगा, ठीक है। चिकनगुनिया भी इसमें हो जाएगा। अब मुख्य तो पूछा क्या गया था कि जो मच्छर के काटने से बीमारी कौन सी, तो मलेरिया होती है, वो किस वजह से होती है, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और ये मलेरिया किस वजह से होता है, वायरस की वजह से, ठीक है। और वायरस जो फैलता है उस किस वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी पूछा है कि ये पूछा है कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला। तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला है, मलाला यूसुफजई को। कौन थी, तो पाकिस्तान की है, ठीक है। और कब मिला इसको, तो दोस्तों इसको मिला 2014 के अंदर। अब ये पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र में जो मलाला यूसुफजई को नोबेल मिला वो कब मिला, तो 2014 में लखी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप पारी शिफ्ट वाइज आगे आगे बढ़ती जा रही, जैसे क्या है, थोड़े क्वेश्चन भी टफ पूछ रहा है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे जाता जा रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। 2014 में किस क्षेत्र में मिला ये पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि ये शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई को मिला था। कब, 2014 में। कितने साल की थी उस समय, 17 साल की, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम, ठीक है। पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया, स्माइलिंग बुद्धा पूछा है कि उसका नाम क्या था। पर अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्माइलिंग बुद्धा जो पोखरण परीक्षण किया गया वो कब किया गया, तो दोस्तों 1974 में जो पहला परीक्षण किया गया था उसी का नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। समझिए 1974, ठीक है। डेट पूछेगा नहीं आपको, सन याद रखो, सन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सन पूछ रहा है, और हर पेपर में लगभग 3 से 4 सन पूछ रहा है इस बार, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत कब आया, ये 1927 में आया। और साइमन कमीशन का अगर गठन पूछ ले, ठीक है, वैसे तारीख तो नहीं पूछेगा, पर आप तो ये मान के चलो 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगर तारीख तो वैसे नहीं पूछेगा, 8 नवंबर है, ठीक है। तारीख तो नहीं पूछेगा, पर तारीख को तो छोड़ा, तारीख से कोई लेना देना नहीं। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ। और इंडिया में कब आया, तो 1928 को ये इंडिया में आया, ठीक है। अच्छा, इसके बात करें साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे टोटल, तो 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, साइमन कमीशन जो कमीशन था उसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें बात करें और कर लें, तो जैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है, नवंबर 1928 में। किस वजह से, तो साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। इस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सांची का स्तूप किसने बनवाया, ठीक है। अब ये तो ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, ठीक है। तो कौन से राज्य में होगा, तो मध्य प्रदेश में ये सांची का स्तूप है, ठीक है। कौन से जिले में है, तो ये रायसेन जिला है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का छोटा जिला एक रायसेन, उसमें है, ठीक है। और इसकी बात करें कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कौन सी नदी के किनारे है,
ठीक है, पूछ सकता है 100% और पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दोस्तों ये बेतवा नदी है, ठीक है, उसके किनारे ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पहला संविधान संशोधन कब किया गया, ठीक है, ये पूछा गया अभी तक, ठीक है, अभी पूछ लिया गया। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। 100% चांस है कि ये अब ये पूछ सकता है कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया वो मतलब कौन से टॉपिक पर किससे से संबंधित किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों पर इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, ठीक है। अब ये पूछ लें, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से कौन से राज्य से लेंगे, तो दोस्तों यूएसए से, संयुक्त अरब इससे संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, किससे लेके, संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गए, ठीक है। अब इसमें बात करें कि देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है, ठीक है। तो कौन से भाग में हो जाएंगे जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, भाग नंबर 3 में होंगे, ठीक है, भाग नंबर 3। अब आपको पूछ सकता है कि इसमें इससे जो रिलेटेड, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, साइंस से इस बार कम बन रहे हैं क्वेश्चन जो बन रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक जो जीके है उससे ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँ, तो आपके कुछ अधिकतर मतलब क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, और आपको भी पता चले कि आप कितने आप में मतलब आपने कितनी तैयारी कर रखी क्या नहीं, ठीक है। और अगर बात करें जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद के मध्य है, तो अनुच्छेद ये 12 से लेकर अनुच्छेद कितने तक है, ये अनुच्छेद 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें बात करें कि भाग तो हो गया 3, ठीक है, अगर इसकी तो ठीक है, यहाँ आप संविधान इसकी बात कर लेते हैं, संविधान में इससे प्रेजेंट टाइम में कितने भाग है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने भाग है, 24, ठीक है। जब बना था संविधान बना था उस टाइम कितने भाग थे, हैं 22 भाग, ठीक है, कितने भाग थे उस समय 22 भाग थे, प्रेजेंट में कितने भाग हैं 24, ठीक है। अब अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां देखिए, उस टाइम जो आज के टाइम में अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां। उस टाइम कितनी, जो जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी 8, ठीक है। अभी कितनी अनुसूचियां 12, पहले कितनी थी 8, ठीक है। अभी अनुच्छेद की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद अभी कितने हैं 466, ठीक है, पहले कितने थे 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं, देखिए इनसेट 1B लॉन्च कब किया गया, तो 1983 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूआरएल का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म का देखो मैंने पहले वीडियो बना दिया है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस बार जो पूछ रहा है 100% लेके चल रहा है कि हर शिफ्ट में 1 से 2 जो पूछ रहा है कम से कम फुल फॉर्म दे के पूछ रहा है, ज़्यादा भी पूछ सकता है, ठीक है, पर 1 से 2 तो कम से कम पूछ रहा है, ठीक है। और 100% इसमें अब यूआरएल का क्या हो जाएगा, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, ठीक है, तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था 1556 को। अब यहाँ देखिए इनका पूछ सकता है अकबर का मतलब जन्म कब हुआ, तो 1542 को, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की पूछ सकता है, ठीक है, कब की, तो 1582 को, ठीक है, 1582 को क्या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बताया, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में, तो 1576 है, ठीक है, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पित्त रस यकृत से स्त्रावित होता है, ठीक है, लीवर से, ठीक है, लीवर से स्त्रावित होता है। और ये जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, ठीक है, ये पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है, यहाँ तक समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सबसे बड़ी अगर उसकी बात ग्रंथि की बात करें, ठीक है, सबसे बड़ी तो कौन सी है ग्रंथि, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी शरीर की, तो यकृत। सबसे छोटी पिट्यूटरी, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य,
ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। कब से कब चली? तो 1951, ठीक है, से लेकर 56 तक पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1957 की क्रांति को कब दबा दिया गया? ठीक है, 1957 की क्रांति हुई थी, उसको कब दबाया गया? तो 1858 में दबा दिया गया था, ठीक है, 1858 में दबा दिया गया। अब यहाँ देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी इसकी बात करें तो वो तो क्वेश्चन बन रहा है, तो ठीक है, कि इस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, इस समय कौन होता था? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहाँ तक समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओईसीडी का हेडक्वार्टर। अब देखिए, ओईसीडी का अभी फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। जस्ट अभी इसको मेरे हिसाब से इसको 12-13 तारीख के आसपास इसका ओईसीडी का पूछा गया है फुल फॉर्म, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, कब आया कब नहीं आया, फुल फॉर्म तो 100% आपको याद करना पड़ेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, ठीक है। अब ओईसीडी की अगर बात करें, फुल फॉर्म इसका ओईसीडी का, ठीक है, अभी पूछा गया है, तो ओईसीडी का जो फुल फॉर्म में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इसका क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म ओईसीडी का? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना पूरा। अगला देखिए, रिपब्लिक बुक का, तो बुक को जो बुक के लेखक वगैरह, जो ऑथर वगैरह है, उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो जो रिपब्लिक बुक है उसके लेखक कौन हो जाएगी? प्लाटो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, उसका आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम में, ठीक है, यूके। अब आपको ये भी देके पूछ सकता है कि बर्मिंघम ना देके पूछ सकता है इंग्लैंड, तो ठीक है, इंग्लैंड में भी होगा, ठीक है। मतलब बर्मिंघम क्या है? इंग्लैंड में है, तो ठीक है, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम भी देके पूछ सकता, तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड या बर्मिंघम, ठीक है, तीनों एक ही बात है। अगला देखिए, निपा वायरस किस राज्य में फैला? तो निपा वायरस क्या है? केरल में फैला था, ठीक है। किससे फैलता है? मुख्यतः चमगादड़ से, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम, ठीक है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ये पूछ लिया अभी, ठीक है, तो ये वर्धमान इसका मूल नाम हो जाएगा। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये मतलब जो महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कौन से तीर्थकर हुए? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ये हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए, ठीक है। और इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ इनका वैशाली में, ठीक है, कुंडलपुर में, ठीक है। तो वैशाली इसका जन्म। और मृत्यु, तो मृत्यु भी लिख लीजिए, मृत्यु पूछ सकता है, ठीक है, पूरे तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और इनका जो जन्म, जो कुल था, जो कौन से कुल में इन्होंने जन्म लिया, तो दोस्तों क्षत्रिय कुल में इन्होंने जन्म लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, क्षत्रिय कुल में। और इनके पिता का भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो आप लिख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, सिद्धार्थ। और माता का भी साथ साथ लिख लीजिए, माता का हो जाएगा त्रिशला, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। त्रिशला इनका माता का नाम हो जाएगा और पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रॉयल कमीशन 1912 में भारत आया, उसमें समय वायसराय, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग की मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड थे, उन्होंने क्या किया था? एक तो जो दिल्ली था, मतलब दिल्ली जो राजधानी बनी थी इंडिया की, ठीक है, कब घोषणा कभी 1911 में, ठीक है, घोषणा कभी 1911 में। और दिल्ली राजधानी कभी नहीं, 1912 में, ठीक है। तो उस समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। यहाँ एक थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, बंगाल विभाजन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 में, ठीक है। ये आपको इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बंगाल विभाजन किस समय होता? तो वो होता लॉर्ड इसमें लॉर्ड बेंटिंग के समय, कैनिंग के समय, ठीक है। नहीं 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 नहीं, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें चलिए आगे देखिए, तो इसका थोड़ा सा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, अब आगे देखिए, मर्च्छकटिकम के लेखक कौन है, ठीक है। तो मर्च्छकटिकम के लेखक कौन हो जाएगा? शूद्रक हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शूद्रक।
तो लेखक मैं बोल रहा हूँ जैसे ऑथर वगैरह, ठीक है, वो ज़्यादा पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़े से बुक वगैरह जो है उनके नाम भी आपको याद करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। बेरिंग स्टेट किन्हें जोड़ती हैं, तो यहाँ ठीक है, तो बेरिंग स्टेट किसे जोड़ती हैं, पैसिफिक एंड आर्कटिक सागर को, ठीक है, आर्कटिक महासागर को, ठीक है। अगला देखिए, साथी ऐप किससे संबंधित है, तो साथी ऐप क्या है, परिवहन से, मतलब एक रोड मैप के, जो रोड मैप है उससे संबंधित होगा, ठीक है। साथी ऐप किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। ये योजना है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया। अब देखिए इसमें जो इससे पूछ रहा है ये नीति आयोग के बारे, अच्छा नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, तो योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट हो जाएंगे, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला देखिए, विशिष्ट दैत्यवाद, ठीक है, विशिष्ट दैत्यवाद की स्थापना किसने की, तो रामानुजाचार्य ने, ठीक है, रामानुजाचार्य ने। अगला देखिए, विधान परिषद कहाँ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी NTPC में, ठीक है, कि विधान परिषद कहाँ नहीं है, पर कहाँ है, ठीक है, वो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट नहीं हो दोबारा, पर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो सकता है, क्योंकि कहाँ नहीं है तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि जो नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे 3 मान लो, तो आप तो ये याद रखो, उससे कोई लेना देना कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब कहाँ नहीं है, नहीं, ये विधान परिषद है ना, कहाँ कहाँ है, तो देखो एक विधान परिषद आंध्र प्रदेश में भी है, टोटल 6 जगह इंडिया में, टोटल 6 जगह विधान परिषद है, ठीक है। कितने जगह, टोटल 6 जगह, 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है विधान परिषद कहाँ है और कहाँ नहीं है, दोनों ही बनते, तो आप तो ये ध्यान रखो कि विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है। इंडिया में टोटल 6 राज्यों में कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।